नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत कथा और गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों के दिन फेरे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना को नष्ट होता देख राक्षस वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। शैतान के भ्रम के कारण प्रेत शैतान ने एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया। जब इंद्र देवता ने उन्हें देखा तो उन्होंने इंद्र से परामर्श किया और गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तुरंत आए और बोले, हे देवेंद्र, अब वृत्रासुर की बात ध्यान से सुनो। वृत्रासुर पहला महान तपस्वी था जिसने खुद को अपने काम के लिए समर्पित कर दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंधमादक पर्वत पर कठोर तपस्या की। एक समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे निकट का सुंदर वन ही उसका राज्य था। अब पवित्र हृदय वाले महात्मा इस वन का आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक दिन चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। भगवान और उनके बाईं ओर बैठी जगदम्बा की आकृति देखकर चित्ररथ हंसे। हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोले, हे प्रभु, हम माया से मोहित हैं और सांसारिक मामलों में कैद होने के कारण स्त्रियों के वश में रहते हैं, परंतु देवताओं के लोक में कहीं भी किसी को स्त्री के साथ बैठक करते हुए नहीं देखा गया। जब सर्वव्यापी भगवान शिव ने चित्ररथ के ये वचन सुने तो वे हंसे और बोले, हे राजन, मैंने कालकूट नामक घातक विष पी लिया। हालांकि आप सामान्य लोग की तरह मुझ पर हंसते हैं। तब पार्वती ने क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखा और कहा, हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास किया है। तुझे अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सदस्य पवित्र प्रकृति के पवित्र ग्रंथों के महान साधक हैं। सनक नंदन संत कुमार है और सभी अज्ञाता के नष्ट होने के बाद शिव की पूजा करने के लिए तैयार हैं। मूर्ख राजा, तुम बहुत बुद्धिमान हो
मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी भी ऐसे संतों का मजाक नहीं उड़ाओगे। अब तुम राक्षस बन जाओ और विमान से गिर जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब पृथ्वी पर चले जाओ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तुरंत विमान से गिर गया, एक राक्षस का रूप धारण कर लिया और महासुर के नाम से जाना जाने लगा। त्रवष्टा नामक ऋषि ने बड़ी तपस्या से उसे उत्पन्न किया था और आज भी वही वित्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचारी रहता है, इसीलिए आप उसे हरा नहीं सकते। इसीलिए मेरी परामर्श है कि तुम गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिससे वित्रासुर पराजित हुआ और देवताओं एवं मनुष्य सुखी हुए। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। ये सुनते हैं प्रदोष व्रत की एक और पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव ने इस भयानक विष को पी लिया था। यह विष इतना तीव्र था कि इसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र आदि से महादेव की जलन को कम किया, क्योंकि महादेव ने विष पीकर संसार को विष के प्रभाव से बचाया था। इसीलिए संपूर्ण संसार और देवता महादेव के ऋणी थे। उस समय सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की। इस स्तुति से महादेव बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तांडव किया। जब यह घटना घटी उस समय त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल था। तभी से प्रदोष काल की यह तिथि और समय महादेव के लिए बहुत प्रिय हो गया। इसी समय उनके भक्तों ने प्रत्येक त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने की परंपरा शुरू की। इस व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाने लगा। प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।